बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 का तर्जुमा। हकीकत ये है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पर राजी और मुतमिन हो गए हैं, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 8 का तर्जुमा। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों की बर्दाश्त में जिनका इक्तसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 12। या फिर दावा के साथ साथ उसकी दलील भी इशारतन बयान कर दी गई है। दावा यह है कि अकीदा आखिरत के इनकार का लाजमी और कतई नतीजा जहन्नम है, और दलील ये है कि इस अकीदे से मुनकिर या खालिउल ज़हन होकर इंसान उन बुराइयों का इक्तसाब करता है जिनकी सजा जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है और हजारा साल के इंसानी रवैये का तजर्बा इस पर शाहिद है। जो लोग खुदा के सामने अपने आप को जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं समझते, जो इस बात का कोई अंदेशा नहीं रखते कि उन्हें आखिरकार खुदा को अपने पूरे कारनामे हयात का हिसाब देना है, जो इस मफरूजे पर काम करते हैं कि जिंदगी बस यही दुनिया की जिंदगी है, जिनके नजदीक कामयाबी और नाकामी का म्यार सिर्फ ये है कि इस दुनिया में इंसान किस कदर खुशहाली, आसाइश, शोहरत और ताकत हासिल की, और जो आपने इन्हीं मादा परस्ताना तखलियात की बिना पर आयात इलाही को नाकाबिल तवज्जो समझते हैं, उनकी पूरी जिंदगी गलत होकर रह जाती है। वो दुनिया में शतर बेमरहा बनकर रहते हैं, निहायत बुरे अखलाक व औसाफ का इक्तसाब करते हैं, खुदा की जमीन को जुल्म फसाद और फसक व फजूर से भर देते हैं। वो तो इस बिना पर जहन्नम के मुस्तक बन जाते हैं। ये अकीदा आखिरत पर एक और नौयत की दलील है। पहली 3 दलीलें अकली अस्तलाल के काबिल से थीं, और ये तजर्बी अस्तलाल के काबिल से हैं, या इसे सिर्फ इशारतन बयान किया गया है, मगर कुरान में मुख्तलिफ मौके पर हमें इसकी तफसील मिलती है। इस इस्तलाल का खुलासा ये है कि इंसान का इनफरादी रवैया और इंसानी ग्रोहों का इज्तमाई रवैया कभी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक ये शऊर और ये यकीन इंसानी सीरत की बुनियाद में पेवबस्ता ना हो कि हमको खुदा के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। अब गौर तलब बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि उस शऊर व यकीन के गायब या कमजोर होते ही इंसानी सीरत और किरदार की गाड़ी बुराई की राह पर चल पड़ती है। अगर अकीदा आखिरत हकीकत नफ्सुल अमरी के मुताबिक ना होता और उसका इनकार हकीकत के खिलाफ ना होता, तो मुमकिन न था कि इस इकरार और इनकार के ये नतीजे एक लज़मी शान के साथ मुसलसल हमारे तजर्बे में आते। एक ही चीज से बहम सहित नतीजे का बरआमन होना और उसके अदम से नतीजे का हमेशा गलत हो जाना इस बात का कतई सबूत है कि वो चीज बजाय खुद सही है। उसके जवाब में बसा औकात ये दलील पेश की जाती है कि बहुत से मुनकरीन आखिरत ऐसे हैं जिनका फलसफा, अखलाक और दस्तूर अमल सरासर दोहरियत व मादा परस्ती पर मबनी है, फिर भी वो अच्छी खासी पाक सीरत रखते हैं और उनसे जुल्म फसाद और फसक व फजूर का जोर नहीं होता, बल्कि वो अपने मामलात में नेक और खलक खुदा के खिदमत गुजार होते हैं। लेकिन इस इस्तिलाल की कमजोरी बादानी तामिल वाज़ेह हो जाती है। तमाम मादा परस्ताना लादीनी फलसफों और नज़ामात फिक्र की जांच पड़ताल करके देख लिया जाए, कहीं इन इखलाकी खूबियों और अमली नेकियों के लिए कोई बुनियाद न मिलेगी जिनका खराज तहसीन और नेकवार दोहरियों को दिया जाता है। किसी मंतक से ये साबित नहीं किया जा सकता कि उन लादीनी फलसफों में रास्तबाजी, अमानत, दयानत, वफाए अहद, अदल, रहम, फ्याजी, असारे हमदर्दी, ज़ब्त नफ्स, इफ़त, हक शनासी और अदाए हकूक़ के लिए मरक़ात मौजूद हैं। खुदा और आखिरत को नज़रअंदाज कर देने के बाद इखलाक के लिए अगर कोई काबिल अमल निज़ाम बन सकता है तो वो सिर्फ अफदियत, यूनिटी लिटरेशन की बुनियादों पर बन सकता है। बाकी तमाम इखलाकी फलसफे माज फर्जी और किताबी हैं, न कि अमली। और अफदियत जो इखलाक पैदा करती है उसे ख्वाह कितनी ही वसीयत दी जाए, बहरहाल वो उससे आगे नहीं जाता कि इंसान वो काम करे जिसका कोई फ़ायदा उस दुनिया में उसकी ज़ात की तरफ या उसके मुआशरे की तरफ जिससे वो तल्लुक़ रखता है।
पलट कर आने की तवक्को हो, ये वो चीज है जो फायदे की उम्मीद और नुकसान के अंदेशे की बिना पर इंसान से सच और झूठ, अमानत और खयानत, ईमानदारी और बेईमानी, वफा और उज़र, इंसाफ और जुल्म, गर्ज हर नेकी और उसकी जिद का हस्बे मौका अर्तकाब करा सकती हैं। इन इखलाकियात का बेहतरीन नमूना मौजूदा ज़माने की अंग्रेज़ कौम है, जिसको अक्सर इस अमर की मिसाल में पेश किया जाता है कि मादा परस्ताना नजरिया हयात रखने और आखिरत के तस्वर से खाली होने के बावजूद इस कौम के अफराद बिलअलूम दूसरों से ज्यादा सच्चे, खरे, दयानतदार, अहद के पाबंद, इंसाफ पसंद और मामलात में काबिल एतमाद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अफदी इखलाकियात की नापायदारी का सबसे ज्यादा नुमाया अमली सबूत हमको इसी कौम के किरदार में मिलता है। अगर फिल वाक़या अंग्रेजों की सच्चाई, इंसाफ पसंदी, रास्तबाजी और अहद की पाबंदी इस यकीनो आज़ान पर मबनी होती कि ये सफ़ात बजाय खुद मुस्तकिल इखलाकी खूबियाँ हैं, तो आखिर ये किस तरह मुमकिन था कि एक एक अंग्रेज तो अपने शख्सी किरदार में उनका हामिल होता। मगर सारी कौम मिलकर जिन लोगों को अपना नुमाइंदा और अपने इज्तिमाई अमूर का सरबराह कार बनाती हैं, वो बड़े पैमाने पर उसकी सल्तनत और उसके बैनुल अक़वामी मामलात के चलाने में एलानिया झूठ, बदअहदी, जुल्म, बेइंसाफी और बददियानती से काम लेते हैं और पूरी कौम का एतमाद उनको हासिल रहता। क्या ये उस बात का सराही सबूत नहीं है कि ये लोग मुस्तकिल इखलाकी कौरों के कायल नहीं हैं, बल्कि दुनियावी फायदे और नुकसान के लिहाज से बैक वक्त दो मतजाद इखलाकी रवैया इख्तियार करते हैं और कर सकते हैं। तहम अगर कोई मुनकिर खुदा आखिरत फिल वाक़या दुनिया में ऐसा मौजूद है जो मुस्तकिल तौर पर बाज़ नेकियों का पाबंद और बाज़ बदियों से मुजतनब है, तो दर हकीकत उसकी ये नेकी और परहेज़गारी उसके मादा परस्ताना नजरिया हयात का नतीजा नहीं है, बल्कि उन मजहबी असरात का नतीजा है जो गैर शऊरी तौर पर उसके नफ्स में मतमक्खन है। उसका इखलाकी सरमाया मजहब से चुराया हुआ है और उसको वो नारवा तरीके से ला मजहबी में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ला मजहबी और मादा परस्ती के खजाने में उस सरमाया के मखज़ की निशानदेही हरगिज़ नहीं कर सकता।